बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 14 का आगाज़ कर रहे हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज़ टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर द करंट, पावर, चार्ज, पोटेंशियल। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है। कैपेसिटर जो है ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। तो नंबर सी ऑप्शन चार्ज करेक्ट होगा। सेकंड है कैपेसिटर स्टोर एनर्जी केमिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या हीट। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में होती है? तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करता है। तो नंबर सी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल करेक्ट होगा। नंबर थर्ड है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज गिवन एज CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर 1/2 CV 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर। तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला है 1/2 CV स्क्वायर। तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 4 है एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम या ऑल ऑफ दिस। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर सी ऑप्शन वॉल्यूम करेक्ट होगा। नंबर 5 है एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज बाय द फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई स्क्वायर। तो नंबर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 6 है एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई स्क्वायर इक्वेशन इज वैलिड फॉर द फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, वीक, यूनिफॉर्म या एनी। एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन ये किस फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होल्ड करती है? तो ये होल्ड करती है फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, वीक, यूनिफॉर्म, ऑल ऑफ दीज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो नंबर डी ऑप्शन एनी करेक्ट होगा। नंबर 7 है व्हेन पोटेंशियल बिकम डबल देन एनर्जी बिकम डबल, 4 टाइम, 1/4 या हाफ। अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें तो कैपेसिटर की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर स्टोर 1/2 CV स्क्वायर। तो अगर हम कैपेसिटर के पोटेंशियल को डबल कर देंगे तो 1/2 C इंटू 4V स्क्वायर। तो 4 इंटू 1/2 CV स्क्वायर। तो एनर्जी जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो नंबर बी ऑप्शन 4 टाइम जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 8 है एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर वी या वी स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ई स्क्वायर। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो नंबर बी ऑप्शन ई स्क्वायर करेक्ट होगा। नंबर 9 है दिस सिंबल फॉर वैक्यूम परमिटिविटी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन वी। तो वैक्यूम परमिटिविटी का जो सिंबल है वो एप्सिलॉन नॉट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट आर रिलेटेड टू ईच अदर। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ओवर एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो नंबर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 11 है इफ सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल एंड आई इज द करंट, देन द आई ओवर सी वी हैज द यूनिट ऑफ टाइम, पावर, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। तो आई ओवर सी वी, तो करंट इज डिफाइंड एज Q by T और कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू Q by V। तो करंट की वैल्यू Q by T, कैपेसिटेंस की वैल्यू Q by V इंटू वी, वी से कैंसिल, Q से कैंसिल। तो ये 1/T और 1/T हैज़ द यूनिट ऑफ पर सेकेंड विच इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो नंबर सी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी करेक्ट होगा। नंबर 12 है पावर डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटर इज 0, प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल टू C या बोथ B एंड C।
तो पावर डेसिपेशन जो है इन अ प्योर कैपेसिटर में द करंट एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 90, पावर डेसिपेशन है आई वी कॉज ऑफ थीटा। तो cos 90 जो है आई वी cos 90 ज़ीरो, आई वी इंटू ज़ीरो। तो पावर डेसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। तो नंबर ए ऑप्शन ज़ीरो करेक्ट होगा। नंबर 13 है इफ़ द चार्ज इन अ कैपेसिटर इज़ 4 कूलम and the energy stored in it is 4 joule, then the voltage is 2 volt, 4 volt, 8 volt या 16 volt। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q जो है वो 4 कूलम है और एनर्जी जो है वो 4 जूल है। तो पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, तो एनर्जी जो है वो इक्वल है 1/2 QV। तो 4 इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू वी। तो 4 इज इक्वल टू 2V। तो 4/2 इंटू वी, तो V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। हमारे पास नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 14 है इफ़ द चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर इज़ 4 कूलम एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज़ 2 फैरेड, देन द एनर्जी स्टोर इन इट। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q जो है वो 4 कूलम है और कैपेसिटेंस C जो है वो 2 फैरेड है। तो एनर्जी जो स्टोर होगी Q इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू Q बाई सी, 4/2 इज इक्वल टू वी। तो V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। नो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर 1/2 सी वी स्क्वायर, C इंटू 2 V इंटू 2 स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4। तो एनर्जी जो है वो 4 जूल होगी। तो हमारे पास नंबर बी ऑप्शन 4 जूल करेक्ट होगा। नंबर 15 है एनर्जी स्टोर इन 2000 millifarad to a potential of 10 volt is 100 joule, 200 joule, 300 joule, 400 joule। यहाँ पे कैपेसिटेंस C जो है वो 2000 मिलीफैरड, 2000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 फैरड। पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है। तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई 2000 10 की पावर -3 10 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2000 10 की पावर -3 डिवाइड बाई करेंगे तो 1000, तो 10 का स्क्वायर 100, 1000 2 से, तो 10 का स्क्वायर 100 जो है। तो एनर्जी जो है वो 100 जूल होगी। तो नंबर ए ऑप्शन 100 जूल करेक्ट होगा। नंबर 16 है वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज QV 1/2 QV 2 QV QV स्क्वायर। तो वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज 1/2 QV। नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन नॉट बी इन्फिनिटी 5 6 7। तो डाई इलेक्ट्रिक जो है इन्फिनिटी नहीं हो सकता। नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 18 है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डू नॉट हैव न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बाउंड चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 19 है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर बेसिकली कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन इंसुलेटर करेक्ट होगा। नंबर 20 है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, पावर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, नॉन ऑफ दी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 21 है यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो नंबर सी ऑप्शन जूल पर मीटर क्यूब। नंबर 22 है डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ml1 टी स्क्र, ml स्क्र T1, ml की 1 T की -2, ml की -2 T की -1। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं यूनिट एनर्जी डेंसिटी का जूल पर मीटर क्यूब, जूल न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, मीटर कैंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मैस मीटर लेंथ। तो m l -1 T -2।
तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा।